प्यारे संतों, आप जी के चरणों में शीश रखकर हृदय से, दिल की गहराइयों से आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भक्तिमय जीवन जी रहे होंगे। तो आज आपकी सेवा में हाजिर गुरु और शिष्य के ऊपर छोटी सी कहानी और थोड़ी सी जो सतगुरु ने बिठाया है, जो बुलवाएंगे, जो संदेश अपना सच्चे बादशाह कहते हैं कि हर काम के लिए कोई विचोला होता है। इसी तरह से दासी को भी संत मिले, विचोला मिला तो सतगुरु से मेल हुआ। तो छोटी सी कहानी द्वारा फिर शुरुआत करते हैं और सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए कि परमात्मा सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, हर घर स्वर्ग बनाना, फिर ये पूरा ही संसार सतयुग बन जाएगा, घर घर में प्यार हो। तो इसी तरह से गुरु शिष्य की एक छोटी सी कहानी हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल भी बने हुए हैं और कुछ सच्ची बातें भी हैं जो बीती होती हैं। तो परमात्मा कृपा करे वही बुलाए जो सतगुरु को अच्छा लगे, जो आप सबको अच्छा लगे। दासी को फिर से रात को फ़ोन आया, किसी बहन ने बोला दासी को कि दासी को रात को नींद नहीं आती, दासी आपकी रात को वीडियो देखती है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बीती भी आप शेयर कर रहे हो, आप बता रहे हो, हमारा भी विश्वास और पक्का हो रहा है। तो दासी को बहुत खुशी हुई जब ऐसे संत कहते हैं कि दासी का भाव भी यही है कि सभी खुशहाल रहे। और रही नींद आने की बात, जिस किसी को भी नींद नहीं आती तो पहले तो वो अपना परमात्मा पे भरोसा करे, चिंता ना करे कि ये काम होगा कि नहीं होगा। अगर हमें परमात्मा पे भरोसा है, जहाँ जहाँ भी आप सबकी आस्था है, भरोसा है, तो विश्वास रखें कि अगर भलाई होगी तो होगा। हम कई बार क्या करते हैं, पिछला सोचते रहते हैं, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, उस दुख को याद करते हैं, फिर कभी किसी को शेयर भी करते हैं और फिर फ्यूचर के बारे में भी हम चिंता करते हैं। तो जब सतगुरु वाले हैं जो अगर वो भी चिंता करते हैं तो कहते हैं कि जब जिनको सतगुरु पूरा मिल गया, उनका आवागमन ख़त्म हुआ, उनके जीवन में फिर खुशहाली आ जाती है। तो अगर चिंता ना करते हुए उसका चिंतन करें, जो भी हमें नाम दान मिला है, और अपने सतगुरु पे भरोसा करें, किसी भी तरह की चिंता ना करते हुए जो चिंताओं में समय बिताना है वो प्रभु की याद में बिताएं, सिमरन में बताएं और सोचे प्रभु की गोद में सो रहे हैं। नींद जिन संतों को नहीं आती, जैसे रात को एक बहन का फ़ोन आया, नींद नहीं आती तो वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ से कुछ गुण मिले तो दासी भी लेती है, लेने चाहिए। और नींद की चिंता जिनको है कि नहीं आती, वो सतगुरु से अपने जहाँ आस्था है उनसे बातें करते करते उनकी गोद में इतनी बढ़िया नींद आएगी। क्योंकि जिस तरह से हम आपस में बहन भाई या आसी पड़ोसी या रिश्तेदार आमने सामने ऐसे बात करते हैं, अगर हम भी इसी तरह से प्रभु को अपने नज़दीक, अपने अंदर मानते हुए उनसे सारी बात करते हुए, पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ गई। हर समय उनके चरणों में ध्यान रहे, हर समय। ऐसा नहीं है कि दासी समझा रही है, दासी के ऊपर भी बहुत दुख बीते। दासी ने प्रैक्टिकली ऐसा करा कि देखा कि कुछ नहीं, ऐसे देख के रोती थी दासी। जब कोई परेशानी आ जाती थी तो रोती थी, आकाश में देख के बोलती थी, हे प्रभु आप तो मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रही, मुझे कब दर्शन कराओगे, कब मिलोगे। फिर कोई संत मिले तो परमात्मा का दीदार हुआ। अब उसको अंग संग देख के आपसे बात की जा रही है, अंग संग देख के हर काम होता है। ध्यान हर समय प्रभु के चरणों में रखते हुए सारे काम हो जाते हैं।
जब उसकी मर्जी होगी वो जरूर होगा, जरूर होगा। सतगुरु यही ज्ञान देते हैं, यही समझाते हैं कि ये परमात्मा है, आपके साथ है, आपके अंदर है। अब कोई गलती नहीं करनी, जो अब तक करी है। अगर हम अपने मन को पाक पवित्र रखते हैं तो प्रभु खुद बैठ जाते हैं आके, और जो काम है समय आने पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। कई बार कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो भी हमारा सिमरन द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा वो भी कट जाता है। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी बहुत हैवी हो जाती है। हम अक्सर दासी देखती है कि नेगेटिव ज़्यादा बोला जाता है, पॉजिटिव की तरफ कम ध्यान जाता है। जबकि कहते हैं 24 घंटे में एक बार जरूर सत्यवाणी होती है। एक बहन दासी को मिली, दासी को बोली कि मैं औरों के लिए तो बहुत लक्की हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लक्की नहीं हूँ, और मैं बड़ी पूजा करती हूँ, मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ। तो दासी ने यही बोला, पहले तो अपने अंदर से हम नेगेटिविटी को हटाएं। अगर हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु पे भरोसा करते हैं, तो हमें फिर पूरा भरोसा करना है। नेगेटिविटी नहीं लानी कि हम औरों के लिए अच्छे हैं, अपने लिए नहीं अच्छे, अपने परिवार के लिए नहीं अच्छे। ये हमारी सोच है जो हम नेगेटिव सोचते हैं। आप इतनी पूजा पाठ करते हो, बहुत करते हैं, कितने गुना। कोई ज़मीन पे लेट लेट के भी दरबार में जाता है, कोई बैठ के, कोई एक टांग पे खड़े, या कुछ भी। इतनी इतनी भक्ति करते हैं। परमात्मा उन सबको रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करे कि असल में प्रभु परमात्मा क्या है, कहाँ है, और कैसे वो चाहता है हमसे। तो उस बहन को दासी ने बोला, आज से आप ऐसा सोचना बंद करो, क्योंकि इतनी भक्ति करते हैं तो वाणी सत्य हो जाती है, अपनी ही बोली। आपको कैसे पता कि हम लक्की हैं कि अनलक्की हैं? हम तो खुद बोल के अपनी बात को पूरा करते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो चाहे अच्छी बात सोचें या बुरी सोचें, तो परमात्मा पूरी जरूर करता है। एक बार एक संत महात्मा जंगल में जाते हैं, बहुत ही भक्ति करते हैं, उनका जीवन भक्ति भरा होता है। रात हो जाती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि प्रभु इतना पास होता है, अपने भक्तों के पास होता है। वो जो भी प्रार्थना करते थे, जो भी सोचते थे, उनकी बात पूरी हो जाती थी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। उनके आगे खाना आ गया। फिर उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा मैं लेट जाऊं, मैं थक गया हूं। फिर वो जब जैसे ही थोड़ा सा लेटने लगे तो मन में भाव आया, अगर मैं सो गया तो कहीं शेर ना आ जाए। तो संतों, उसी टाइम शेर आ गया। अब ये प्रभु ने शेर नहीं भेजा था, ये हमारी सोच थी। खाना भी हमने मांगा, उस इंसान ने मांगा, संत ने खाना मांगा, खाना आ गया। शेर को बुलाया, शेर आ गया। अब कुछ बातें हमारी भी अंदर की जो खुद की बनाई हुई होती हैं, कि नेगेटिविटी को हम ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव को कम। कई बार माताएं अपने बच्चों को बोल देती हैं, तू तो जा, तू तो मर ही जा, मेरे को दुखी कर रहा है। कुछ भी ऐसा माताओं को देखा है दासी ने, बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि भगवान ना करे सचमुच ऐसा हो गया तो क्या हाल होता है। सोच के देखें, कल्पना करके देखें। कल्पना करनी है, अच्छी करनी है। नेगेटिव बिल्कुल कोशिश करें कि ना ही बोलें। हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है, जैसा सोचोगे मिल जाएगा। जैसे दासी ने पहले भी एक कहानी शेयर करी थी कि एक भिखारी राजा के पास मांगने आता है, वो देर से आता है, तो वो राजा के खिड़की में से झांकता है कि राजा किससे मांग रहा है। तो राजा एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, उससे मांग रहा होता है। तो वो भिखारी वापस चला जाता है। राजा आवाज़ें लगाता है तो कहता है, नहीं राजा, अब मैं उसी से मांगूंगा जिससे तू मांग रहा है। जैसे हम सोच बनाएंगे वैसे ही हमें मिल जाएगा।
हम कहेंगे सच्चे बादशाह हमें अपने घर से दो, हमारे खुद के कारोबार में बरकत डालो, वैसा ही कर देगा। अगर हम किसी के पास उम्मीद लेके जाते हैं कि इससे हमें ये मिल जाए, तो वैसा कर देगा। तो हमें सोच अगर पॉजिटिव रखते हैं तो वो सही है। मजाक में भी दासी को बहुत डर लगता है। कई बार कोई नेगेटिव बोलता है तो दासी कहती है नहीं मत बोलो, पता नहीं कब वाणी सत्य हो जाती है, बहुत डर लगता है। कहते हैं भक्तों के बस में है भगवान। तो जब भक्तों के बस में है तो वो फिर जो सोचेंगे वो परमात्मा देता है। हमारी सोच पे बहुत डिपेंड करता है। हम दिन रात परमात्मा की माला जपते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घर में घंटा घंटा पाठ करते हैं, फिर हम 24 घंटे में एक आधी बार कुछ गलत बोल जाते हैं। इसी जुबान से हम परमात्मा का नाम लेते हैं, इसी जुबान से हम गलत भी बोलते हैं। अब ये हम सबको देखना है कि हमें क्या बोलना है। सुखी होने के लिए छोटी छोटी परमात्मा की युक्तियाँ अपना लेंगे तो परमात्मा एक एक घर स्वर्ग बन जाएगा, सुखी हो जाएगा। अंतरात्मा से भौतिक चीज़ों का अगर सुख होता, दासी का एक ही मकसद है सच्चे बादशाह सबको सुखी कर। जो दासी को मिला दासी वो ही शेयर कर रही है, जो यहाँ से सतगुरु के दर से विश्वास मिला भक्ति से। अगर भौतिक चीज़ों से सुख होता तो इतने अमीर अमीर लोग बैठे हैं, वो भी रो रहे होते हैं। इतनी इतनी गाड़ियों वाले भी लोग दुखी होते हैं। और एक झुग्गी में रहने वाला इंसान सूखी रोटी खा के भी खुशहाल है। देखा दासी ने ऐसे परिवारों को भी जो कि सूखी रोटी भी खा रहे हैं और इतने खुश रह रहे हैं, और जो बहुत पैसे वाले हैं किसी ना किसी बात से परेशान है, क्योंकि खुद को पता नहीं चलता। अगर हमारे से कोई गलती हुई है हम हर टाइम माफ़ी मांगे, और अगर हमारे साथ किसी ने गलत करा है उसको भी हम माफ़ कर दें। हम उसको माफ़ कर देते हैं तो परमात्मा हमें माफ़ कर देता है। परमात्मा कहता है तू हर समय मेरे से माफ़ी मांग रहे हो। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदर बिठा लेते हैं। उसने हमारे साथ ये करा, उसने हमारे साथ वो करा, वो अंदर चल रहा है तो प्रभु की माला कहाँ चल रही है। अंदर तो ये चल रहा है उसने ये करा, उसने वो करा, उसके पास ये है, इसके पास वो है, हमारे पास नहीं है, हर तरह की बात। अब हम घर में देखें कि घर में हम एक दिन सफाई नहीं करते, घर में गंदगी हो जाती है, स्मेल भी हो जाती है। तो ये मन भी तो एक घर है, दिल एक मंदिर है। इसको भी हमने औरों की बातों को लेके अंदर रखा हुआ है तो वो गंदगी है। तो प्रभु कहाँ बिठाएं, प्रभु को कहाँ बिठाएं जब हम औरों की बातों को लेके अंदर बैठेंगे। तो जो बात उस टाइम हो गई छोड़ दें, फिर प्रभु को अपने अंदर बिठा लें, सबको माफ़ करते हुए, विशाल हृदय करते हुए। जैसे प्रभु विशाल है, समुंदर कितना विशाल है, प्रभु तो कितना विशाल है कि हम इसको कोई नाप ही नहीं सकते। तो सच्चे बादशाह कृपा करें जब हम ऐसा करते हैं, किसी का ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, हर एक के प्रति प्यार। किसी ने कुछ कह दिया तो महात्मा समझाते हैं, बोलो हो सकता है अगर से परेशान हो, कुछ गलत बोल दिया, चलो भूल गया होगा, 100 तरह की बात होती है। लेकिन ये सतगुरु के दर पे जाके समझ आती है। सुखी होना है, हर घर सुखी हो, इसी भाव से ही मन के भाव शेयर आप जी के साथ हो रहे हैं। एक बार की बात है, एक सतगुरु का शिष्य और एक उनका दोस्त, उन्होंने गुरु नहीं बनाया हुआ था। उनके घर में बड़ी गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। तो जो शिष्य था सतगुरु का, उसने कहा हमारे सतगुरु तो बहुत कुछ देते हैं, सारे सुख मिलते हैं, आप मेरे साथ वहाँ चला करो, वहाँ चलो। कहते ठीक है। वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ था वो संत उनको साथ ले जाने लग गए।
जब ले जाने लग गए तो बड़े दिन हो गए उसको गुरु के पास जाते हुए, तो अपने शिष्य अपने दोस्त को बोला कि मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिया सतगुरु ने। अरे अच्छा। उस सतगुरु को शिष्य ने बोला कि सच्चे बादशाह, ये मेरा दोस्त है, बहुत गरीब है, ये रोज आपके दर पे आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है मुझे तो सतगुरु ने कुछ नहीं दिया। तो सतगुरु ने क्या करा, अपने खड़ाव दे दिए उसको, खड़ाव दे दिए, ये ले जा। वो चरण थे, चरणों का महत्व है, जो मन में बसा लेता है चरण सतगुरु के, फिर उसको किसी तरह की थॉट नहीं आती। वो रास्ते में जा रहा है और सिर पे रखे हुए हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। रास्ते में कोई और मिला तो कहते कि कहाँ से आ रहे, कुछ नहीं, मैं तो सोचा था गुरुजी धन दौलत देंगे मुझे, कुछ ऐसा ही करेंगे, उन्होंने तो मुझे ये अपनी खड़ाव ही दे दी है, मुझे तो ज़रूरत थी पैसों की, मुझे खड़ाव दे दी। अब जो दूसरा इंसान था वो उसको बोला ठीक है तू नहीं लेना चाहता, कहता नहीं मैं नहीं लेना चाहता, मुझे पैसे चाहिए। तो दूसरा जो मिला होता है इंसान रास्ते में, वो कहता है ठीक है कितने पैसे चाहिए, कहता मेरे को 500 रुपये चाहिए। 500 रुपये वो कहता है ले ले मेरे से और मेरे को ये दे दे खड़ा में। दूसरा इंसान उससे खड़ा में ले लेता है, उसको 500 रुपये दे देता है। सतगुरु के चरणों के खड़ाव 500 रुपये में दे दी। जब दे दी वो अपने घर चला गया 500 रुपये लेके। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बहुत सतगुरु को मानती थी। जब आया तो अपनी पत्नी को बड़ी खुशी खुशी बोला कि पता है मुझे सतगुरु ने दिए थी, खड़ावें दी थी, मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैं ना खड़ावें 500 रुपये की बेच दी। उसकी वाइफ बहुत दुखी हुई, कह रही ये आपने क्या करा, आपको किस समय दी थी उन्होंने खड़ावें? उन्होंने समय बताया, इस समय दी थी। कहती उस समय सारे घर में चीज़ें सोने की बन गई थी, ये आपने क्या करा? सतगुरु के चरण थे, खड़ावें थी, उते बड़ा अफसोस होता है, उसे बहुत दुख होता है। फिर उसे समझ आ जाती है, फिर जाता है सतगुरु के दर पे, माफ़ी मांगता है, सच्चे बादशाह मेरे से गलती हो गई। सतगुरु ऐसे नहीं देता है, ऐसे उठा के नहीं। सारे सुख सतगुरु घर में भेजता है। दासी के क्या बोले दासी, सच हम सोचे एकदम ही हम गए हैं, एकदम ही हमारा सारा हो जाए। जितना जितना हम सतगुरु की बात पे चलेंगे, गुरुमत पे चलेंगे, उतना उतना हम हर तरह से सुखी होंगे। 84 से तो बचेंगे ही, और भौतिक सुख भी जुंगे में मिलेंगे। जैसे हम जब छोटे होते थे ना, तो हम जाते थे दुकान पे कोई सामान लेने, दासी को याद है, तो सामान लेते थे तो झुंगा दो, कोई टॉफ़ी, कोई मूंगफली, कोई छोले भी थोड़े से दे देता था। तो ऐसे सतगुरु खुशियाँ देते हैं, ऐसे बहुत ताकत है हम सबके अंदर, परमात्मा ने ताकत दी हुई है। अब कई बार कोई कहता है हम बीमार हैं, हम दवाई खाते हैं, बड़े विश्वास से खाते हैं, हम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हम सतगुरु पे भरोसा करें, उनका चरनामृत पिएं, उनको याद रखें, उनका सिमरन करें। अंदर से ही साइकोलॉजिकल एक ताकत आती है। साइकोलॉजिकल हमें दिमाग से सोचना पड़ता है, मन ना चंचल है, तो इस पे फिर कभी भाव रखेंगे कि मन की चंचलता पे। तो आज इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दातार आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, और विनती है पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने में देखना आप जी कितना फ़र्क पड़ेगा। आपके घर के वातावरण, घर की वाइब्स, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मजाक में भी किसी को कभी गलत ना बोलें। तो फिर सच्चे बादशाह कृपा करेगा, जब आप जी के चरणों में बिठाएंगे, बुलाएंगे, फिर दासी हाजिर होएगी, मन के भाव रखेगी। बहुत अच्छा लगता है दासी को, कई जगह से फ़ोन आए हैं
बहुत खुश हैं सब कि हमें विश्वास मिल रहा है, ताकत मिल रही है। तो दासी कहानी के साथ साथ आप बीती भी आपको थोड़ी सी शेयर करती है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो होता है उसका ज़्यादा भरोसा होता है। तो दातार कृपा करे, सभी को अपना भक्ति समेत विश्वास दे, यही विनती है। और आप संतों के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। और बच्चों से दासी को बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चे आने वाला कल हैं। तो बच्चों को भी सच्चे भाषा अपने चरणों से जोड़े। सत्संग, सेवा, सिमरन जीवन के जो अंग है ये सबकी झोली में रहे। बच्चे चढ़ती कला में जाएं, माता पिता के सेवादार बने और भरपूर खुशियाँ मनाएं। भंडारे सबके भरे रहें। संतों की सेवा करते हुए जीवन बीते, सतगुरु का सत्कार करते हुए जीवन बीते। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, क्योंकि दासी कुछ नहीं कर रही, ना कुछ है। जो कराते हैं सतगुरु कराते हैं। दासी तो कठपुतली है, इधर से धागा कठपुतली का इधर करते हैं, इधर करते हैं ना कठपुतली वाले, ऐसे ही दासी भी कठपुतली है।